हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 जनरल मैथ्स, इसका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर। और इसके फर्स्ट एग्जांपल आज हम लोग देखने वाले हैं। फर्स्ट एग्जांपल बोला कि कंसीडर द नंबर्स 4 टू द पावर n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4 to the power n ends with the digit 0. दैट मीन्स 4 टू द पावर n जो नंबर दिया, ये कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए 4 टू द पावर n जो नंबर ये 0 से एंड होगा कि नहीं होगा, इसको चेक करना है। दैट मीन्स आप ऐसे समझ सकते हो कि n की जगह पे अगर हम लोग को 1 बिठाते तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। n की जगह पे अगर हम लोग को 2 बिठाते दैट मीन्स 4 इंटू 4 दैट मीन्स 16 होगा। सिमिलरली n की जगह पे अगर हम लोग 3 बिठाते तो क्या बन जाएगी, 4 इंटू 4 दैट मीन्स 4 4 जा 16, 16 इंटू 4 इट इज 64। तो ऐसा कोई नंबर जीरो से नहीं दिख रहा है, ठीक है। सो कौन सा नंबर जीरो से एक्चुअली एंड होता है, कि से फॉर एग्जांपल आप 10 लेते हो, ये नंबर जीरो से एंड हुआ, ठीक ना। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 होगा। ओके, दैट मीन्स जीरो से एंड होने के लिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, 2 इंटू 5 होना चाहिए। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। से फॉर एग्जांपल 20, 20 को आप कैसे एक्सपेंड कर सकते हो, 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे लिख सकते हैं। सो 20 में भी जीरो दिख रहा है और इसके लिए भी 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर इधर दिख रहा है। ओके ना। सिमिलरली अगर हम 50 को देखें, 50 50 को क्या लिखना है, 2 इंटू 5 होगा, होगा ना। 50 को प्राइम फैक्टराइजेशन दैट मीन्स ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। 50 को आप 2 से डिवाइड करो, 2 5 में 2 टाइम्स जाएगा, कैरी 1 रहेगा, तो इधर 10 हो जाएगा, 2 5 टाइम्स, आफ्टर दैट डिवाइड बाई 5, 5 फिर 25 में 5 टाइम्स जाएगा। ओके ना। तो इसलिए हमने लिखा 2 इंटू 5 यहाँ पे 2 इंटू 5 ओके। सो 50 में भी हम लोग जीरो देखा, तो इसके लिए भी आपने देखा कि 2 इंटू 5 एज ए प्राइम फैक्टर। ओके। सो इस तरह से कोई भी नंबर अगर जीरो से एंड होना है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, 2 इंटू 5 आना चाहिए। और भी एग्जांपल देखते हैं। से फॉर एग्जांपल 100 लेते हैं, तो 100 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा होगा, देखो पहले हम 2 से डिवाइड करें, 2 10 में जाएगा 5 टाइम्स और 0 टाइम्स, अगेन 2 से डिवाइड करें, 2 5 में जाएगा 2 टाइम्स, कैरी रहेगा 1, इधर हो जाएगा 10, 10 में 5 टाइम्स, आफ्टर दैट 5 5 टाइम्स। सो 100 के लिए आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5, अगेन 2 इंटू 5 लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 और एक बार 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ओके ना। तो दैट मीन्स यहाँ पे कितना जीरो दिख रहा है, 2 जीरो, और 2 इंटू 5 भी 2 टाइम्स है। ओके ना। दैट मीन्स एक एक जीरो के लिए 2 इंटू 5 एक एक बार होना चाहिए। ओके। सो आइए देखते हैं हमारे जो क्वेश्चन दिया, एग्जाम्पल दिया, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सो हमने जितना एग्जाम्पल एक्सप्लेन किया उसमें से क्या पता चल रहा है कि कोई भी नंबर जीरो से एंड होने के लिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, 2 इंटू 5 प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसी को लिखना है इधर, सिंस वी नो दैट if a number if a number ends with a 0, then its prime factorization must have 2 इंटू 5 as factor। okay, but
हमारे जो नंबर दिया, बट हमारा नंबर कितना दिया, 4 to the power n। सो 4 को अगर हमने प्राइम फैक्टर लिखते तो क्या लिख सकते हैं, 2 into 2 लिख सकते हैं ना। 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 into 2 होगा, और ऊपर का जो पावर वो उसको एज इट इज रखो। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, दैट मीन्स 4 to the power n does not have 2 into 5 in the prime factorization, okay। So for any natural number, n 4 to the power n does not ends with 0, ओके। आया समझ में? दैट मीन्स, दोबारा देखो, हमको पता है कि किसी भी नंबर का जीरो से एंड होने के लिए उसका प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होना चाहिए, 2 into 5 होना चाहिए। हमने आगे देखा था, इधर देखा था। और 10 इसमें भी 2 into 5 है, 20 इसमें भी 2 into 5, 50 इसमें भी 2 into 5, मतलब जीरो से एंड होने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 into 5 होना ही चाहिए, ओके ना। ये हमने लिखा। उसके बाद तो हमने जो नंबर दिया था उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा, 40 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा, 2 into 2 हो जाएगा, 4 के लिए 2 into 2 हो जाएगा, ऊपर वाला n डज नॉट हैव 2 into 5। इसमें 2 into 5 तो नहीं दिख रहा है, 2 into 2 ही दिख रहा है इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, मतलब n का कोई भी वैल्यू हो, n कोई भी वैल्यू हो, n के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। 4 to the power n डज नॉट एंड्स विथ, here does not ends with 0, okay। Thank you।